ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है? तो आज का जो क्वेश्चन पेपर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10 2025 देख लीजिए आप। माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 के एक और सेट का मैं क्वेश्चन लोड कर रहा हूँ, आंसर शीट। और ये अपना है सेट आई। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं स्टार्ट। और देख लीजिए आपने कितने कितने नंबर्स को सही कर रखा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इस पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा मैं, ठीक है, समय नहीं मिलता उतना, और ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए सब्जेक्ट कोड दे रखा है, टोटल क्वेश्चंस दे रखे हैं, टोटल प्रिंटेड पेज दे रखे हैं, सारा चीज बता रखा है उन्होंने। ठीक है, तो जाइए और मिलाइए, देखिए कितने क्वेश्चन आपने सही कर रखा है, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 तथा 7 बनता है हमारे पास में दो, तो प्रथम कितना होगा? तो 4 में से 5 में से 1 घटाते तो 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 तीन 11, और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? इसका आंसर लगा लो फटाक से, 19 होने वाला है। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, कूदो फटाफट फटाफट फटाफट। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? इनमें से कौन समांतर श्रेणी है? तो कौन समांतर श्रेणी होगा? तो ऑप्शन सी में लगा लो जवाब, ठीक है। चौथा नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है? नहीं है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 होगा, 3 6 9 12 होगा, 2 4 8, और डी नंबर इन्होंने मारा है। इसी का क्वेश्चन सेट है ये, ठीक है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 1 4 3 10 के प्रथम 10 पदों का योगफल बताओ। 190 ही मान लेना, ठीक है। जल्दी करो फटाफट 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 फटाफट, चलो। निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है? तो 1 के बराबर किसका मान होगा भाई? तो इसका मान होगा, ठीक है। 1 के बराबर इसका मान होगा। चलिए आगे चलते हैं। 1 के बराबर इसका मान होगा, आगे बढ़ो फटाफट फटाफट। इसमें किसके बराबर होगा? अच्छा, ये तो वही सवाल है। बोलता है इसका जवाब फटाक से tan स्क्वायर लगा लो। जल्दी सा tan स्क्वायर लगाओगे, sin स्क्वायर सेक स्क्वायर। 1 मिनट, टाइम नहीं होगा यहाँ पे, टाइम नहीं होगा भाई। कॉस स्क्वायर बाई 1 गलत बात, यहाँ पे 1 होगा। चलो फटाक से लगा लेते हैं। और इन्होंने जवाब मार रखा है √3। tan 30 का √3 नहीं होता है, 1/3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विभाग हो, cos 60 का √3/2 होता है, नहीं, इसका 1/2 होता है। 1/3 द राइट आंसर, 30 के बराबर होता है। अच्छा, इसका मान 1, इसका मान 1, तो ये हो जाएगा 0। इन्होंने गलत मारा है, 0 इज द राइट आंसर। फटाफट चलो, इसका हो जाएगा 8, 8 बन करके लगा लो जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। मूल बिंदु कितना है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जल्दी जल्दी करो फटाफट। वाई अक्ष से दूरी कितना होगा? वाई अक्ष से दूरी होगा x वाला, यानी कि 12 होगा। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना इतना फ्रॉम द वाई एक्सिस कितना होगा? ठीक है। 40 मतलब होता है कोऑर्डिनेट, मतलब होता है वाई वाला, कोऑर्डिनेट मतलब वाई वाला -8 होगा। 40 मतलब कोऑर्डिनेट। बिंदु में किस पद पे स्थित है? तो किस पद पे स्थित है? चौथा, चौथा क्वाड्रेंट में पड़ता है, चतुर्थ में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्विधा? तीसरा में दोनों माइनस होता है, डी नंबर सही जवाब होगा। आगे चलते हैं फटाफट फटाफट, चलो भाई फटाफट चलते हैं, ठीक है। चलिए 17 पे आ जाओ फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है? 4 4 को मिलाने वाली रेखाखंड का माध्य बिंदु 4 -4 0, और 6 -4 0, ये बी नंबर सही जवाब इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, वो देखते हैं क्या है। रेखाखंड ए बी के माध्य बिंदु इतना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इतना है तो वैल्यू कितना होगा? तो ये हो गया ए, तो ये 5, 4 दूनी दूनी 4, और इधर जाएगा 5, तो ये हो जाएगा -1। और 5 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 4, एक्स बराबर हो जाएगा -1 वाला, केवल एक ही जवाब है, डी नंबर लगा दो। देर नहीं करना भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी वृत्त के व्यास के सरों का निर्देशांक कितना है? 6 में 10 में से 4 गया 6, 10 में से 6 गया 4, 4 का आधा 2, और ये 2 2 सही जवाब। फटाफट करने का, देर नहीं करने का बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक कितना है? तो देखो शीर्ष का 4 5 9 हो गया, 9 का 3 गुना कर दो तो 3 हो जाएगा, 9 4 10 5 15 का 3, और ये 3 5 मार देना 8 बन करके, ठीक है। थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, बहुत ज्यादा मोटा हो गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कूदो कूदो। साइन 90 माइनस थीटा बराबर, सबको मालूम है, बचपन वाला खेल है, cos थीटा होता है। चलिए फटाफट, ए बराबर बी बराबर cos 0, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, क्या साइन 90 1 cos के बराबर होता है, ठीक है। अब उतना एक्सप्लेनेशन नहीं है, एग्जाम दे लिया आपने, ठीक है। ये क्वेश्चन सेट बी में भी दे रखा है, मैंने डॉट किया, उस पर देख लेना, आंसर 2 होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसका वैल्यू आंख बंद करके 30 डिग्री है, तो फॉर्मूला लिख लो इसका, 60 होगा जवाब, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला बेस है, 13/5/13, देखो tan बराबर में ये हो गया पी, ये हो गया बी। हमको साइन निकालना है, तो साइन का ऊपर में 12, एच बराबर में 13 होगा, तो 12/13 इधर राइट आंसर, ठीक। इसका तो जवाब एक ही होगा, ये दोनों मिलके एक, ये दोनों मिलके एक, एक लगा लेना भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे।
ये क्या है, ये भी सेट बी में क्वेश्चन दे रखा है, सेम तो नहीं होगा लेकिन सेट बी के क्वेश्चन मैच करेंगे इससे। इसका वैल्यू 1 हो गया और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो चलो भाई 3 नंबर सही जवाब है। कॉस ए बराबर में ये बी हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो एच निकालना है, तो एच निकालना है तो एच माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा टेन बराबर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे फटाफट मारते चल जाना। 1 - sin 1 - cos स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर, ये नंबर बी मार लो फटाक सा। 30 नंबर हो गया, 31 पे कूदो। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य 3 एवं -8 है, -10 है, तो 10 में से 3 किया तो हो गया 7 -7 माइनस माइनस प्लस 7 और ऑप्शन बी सही जवाब, ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 है, -2 है, योगफल शून्यकों का योगफल और गुणनफल, योगफल 3 -2 दोनों माइनस में होगा, जवाब हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। ये क्या है भाई, भाग देने पर भागफल के घात कितने होंगे, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, आंख बंद करके ऑप्शन 3 सही हो जाएगा आपका, ठीक है। यही सवाल था। क्वेश्चन नंबर 34 पे पूछते हैं फटाक सा, कितना हल होगा, कितना हल होगा, तो इसका इसका देखेंगे तो 1/3, इसका इसका देखेंगे तो 1/3, कोई हल नहीं होगा, समांतर देखा है, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। दो रैखिक समाकलन के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो इसमें कौन सा हल होंगे, समांतर में कोई हल नहीं होता है, हलों की संख्या कितना होगी, 1 2 अनगिनत नहीं, समांतर में कोई हल नहीं होता है, डी नंबर। अभी तक में पहला सवाल है जिसका नाम ऑफ दिस क्वेश्चन का आंसर है। रैखिक समीकरण में इतना इतना क्या है भाई, तो ये हो जाएगा 5/7, ये हो जाएगा -4/6, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका एगो हल निकलेगा और एगो हल निकलेगा तो ये होगा संगत, ठीक है। कोई हल नहीं रहता, असंगत हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरा। इतना इतना में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 ऑफ अल्फा बीटा, तो भैया जी ये हो जाएगा 25/9 -2 दूनी 4/3, तो 4 दिया 12 कर लेना है, 12 में से 25 दिया तो 13 ऊपर में आएगा, ए नंबर जवाब सही होगा, ठीक है। अभी कैसे होगा वो ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, मैं केवल शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पी का वैल्यू बताओ, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, पी का वैल्यू एक्स का वैल्यू 2 है ना, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 - 14 बराबर पी, तो पी बराबर हो जाएगा -6, -6 इज द राइट आंसर, ठीक। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यदि द्विघात समीकरण इतना इतना का एक मूल इतना है तो दूसरा मूल निकालना है, दूसरा मूल निकालने के लिए फॉर्मूला देख लो भाई, बीटा बराबर में हो जाएगा c/b/a, तो -1/2 यानी 1/2 प्लस 3/2, यानी 2 लगा लो फटाक सा। अभी मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, मैं ट्रिक से बना कर दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी आप देख लेना भाई कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है जवाब इसका, राइट। क्वेश्चन नंबर 40 पे जवाब, मूल प्राकृतिक बताओ, प्राकृतिक में क्या होगा, तो मैं इसी बता देता हूँ, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 24, 24 यानी विच इज ग्रेटर देन 0, और वास्तविक असमान इसका आंख बंद करके आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। इतना इतना के एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल जो होगा मैंने निकाल रखा है, आप भी देख लेना, 6 के बराबर है क्षेत्रफल, ठीक है। कितना नंबर है, 41 नंबर, तो 41 पे पहुंच गए हम लोग, बहुत जल्दी कर दिए भाई। आज का तो गजब का जवाब था, 6 नंबर सही जवाब मारा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कूदो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कूदो भाई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट, अच्छा 10 10 23 80 और 76 का वैल्यू आंख बंद करके एक जवाब लगा दो फटाक से, ठीक है। ये सवाल सेट बी में भी आया है, इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 12, 10 12 10 12 10 12 12 10 नहीं 10 12 बोला, संगत भुजाओं का योगफल, जिसको पहले लिखा है उसी को पहले लिखने का। किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को बोलते हैं छेदक रेखा, ये रहा छेदक रेखा, सेकेंड होता है नाम इसका, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले सेकेंड में लगाना चाहिए था, कोई बात नहीं है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा, तो 4 का हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 81, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात बोला है तो 16:81 सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका हो जाएगा 96, मार लेना देख लेना पक्का 96 ही होगा, ठीक है। इसका हो जाएगा 12 12 12 13, तो 5 ही जवाब होने वाला है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम 888। अच्छा ये सवाल क्या है भाई, पी एफ तथा पी बराबर में एफ बराबर पी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये क्या है, त्रिभुज एबीसी की भुजा, तो 12 40 और 8 80 हो गया, 120 120 और 60 180 होगा, सही जवाब सी होने वाला है। चलो फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं, ये वही क्वेश्चन है और आंसर भी दिया है, दो छेदिक दो प्रतिच्छेद वृत्तों की उपदेश स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा, दो कॉमन इंटरसेक्टिंग का ये होगा, एक ही हो सकता है बस, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 1। दो गोलों के आयतन का अनुपात, इसका 4 इसका 5, क्षेत्रफल का अनुपात बोला है, क्षेत्रफल का अनुपात तो 16:25 इधर राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखा है भाई ये जवाब में क्वेश्चन में, ठीक है।
तो क्या बोलता है आयतन, तो आयतन में 16 हो जाएगा, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो पहला हो जाएगा 96, देख लो 96 किसमें, दोनों में है। इसका हो जाएगा 25, 25 का मल्टीप्लाई 7 से, 25 छके 150, 175, इधर राइट आंसर, ये गलत है भाई। 52 नंबर पे पहुंच गए, जल्दी जल्दी करो। आर त्रिज्या वाले टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 3 पाई r² होता है। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे? अच्छा जी, यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्या इतना है, तो तीर की ऊंचाई निकालिए। तीर की ऊंचाई मैंने निकाल रखा है और तीर की ऊंचाई जो है वो 20 के बराबर आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 का बी हो गया। नंबर 55, यदि किसी घन के विकर्ण इतना है तो इसके किनारों की लंबाई कितना हो जाएगा? रूट कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारे पास में 2। किसी घन के किनारे दुगना कर दिया जाए तो 4 होगा पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसके त्रिज्या के अर्ध गोले की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 57 नंबर देख लेते हैं, याद नहीं है अपने को, 57 रेशियो में 4:3 था। चलिए भाई आगे चलते हैं, 4:3 आंख बंद करके मार देना। यदि किसी अर्ध गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो इसकी त्रिज्या क्या है? 14 नंबर, पक्का जवाब वही होगा, 14 सेंटीमीटर होगा इसका जवाब। ये भाई सेट बी में भी क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, सेट बी में, और मैंने अपने चैनल पे इसको पढ़ाया भी है, मैंने बताया भी था कि ऐसे क्वेश्चंस पे आने की संभावना है। आपने नहीं दिमाग लगाया तो भैया आप उसमें हम क्या कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा tan² a के बराबर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 61 पे पहुंच गए। बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहा है आज हम लोगों का। इसका लगा लो फटाक से 9, के का मूल निकालना आसान बात था, जल्दी करो फटाफट 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 फटाफट। यदि बहुपद इतना के शून्य 2 हो तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड है? ये रहा, x बराबर 2c पे आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा cx² प्लस x प्लस बी के शून्य का अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का मान होता है c/a, शून्य का अलग दिया हुआ है इसलिए आंसर होगा b/c। ठीक, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? कौन द्विघात समीकरण है? कौन द्विघात समीकरण? ये तो नहीं होगा, ये भी यही होगा, नहीं ये भी, हाँ यही होगा। बी नंबर मारो फटाक सा आंसर, है ना, बी नंबर मारो आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और इसके बाद के क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाओ और इसके जवाब होगा ये वाला, खेल खत्म, पैसा हजम। 66 पे चल जाओ भाई, क्या लिखा हुआ है? विवेचक। तो विवेचक ऐसे 6 दूनी 12 चौके 48 और 49, ये हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 2 के चित्र देखें लेखा चित्र है? ठीक है, ओके, इसका मान p+1, 2p+1, p-1 समांतर श्रेणी है, तो p का मान बताओ। समांतर श्रेणी होता है तो ABC समांतर श्रेणी होता है, तो उसका फॉर्मूला याद रखना चाहिए आपको। अगर नहीं याद रखें तो फिर तो क्वेश्चन नहीं बना होगा। मैं क्वेश्चन का इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, 2 के बराबर में a+c होता है, a+c। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ, 2 के बराबर में a+c होता है अगर 3 नंबर AP में होता है तो। ठीक है, सर्व अंतर बताओ, बहुत चिंती वाला क्वेश्चन है, 4 हो जाएगा, आंख बंद करके 4 सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पहुंच जाओ, 38वां पद। तो 70 नंबर पे पहुंच गए भाई, 70 नंबर पे पहुंच गए है ना, 70 नंबर पे पहुंच गए और 12 सही जवाब है। 71 नंबर पे क्या बोला है? वर्ग की लंबाई कितना है? तो 3 है भाई, वर्ग का लंबाई 3 होगा। देख लो आगे चलो फटाफट। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ा संख्या क्या है? 9 होने वाला है। ठीक है, 9 बिल्कुल सही जवाब होगा, गलती नहीं होगा, पक्का 100% मैं बता रहा हूँ, गलती नहीं हो सकता है। और इसका जवाब लिखो, प्रथम 6 सम, है ना, सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है, तो 73 नंबर का जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 74 नंबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला बेस है, कॉसेक स्क्वायर होगा। चलते चलो फटाफट, देर नहीं करने का भाई, देर करोगे तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और लंबा वीडियो मैं नहीं चाह रहा हूँ बनाने के लिए अभी। ठीक है, बहुलक देखो, 5 1 5 2 5 3 बस, जो ज्यादा बार रिपीट होता है उसी को बहुलक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मोड बोलते हैं। ठीक है, पी बराबर इतना है, पी नॉट जो होगा वो होगा 0, दोनों को जोड़ने पे 1 होता है, पीई प्लस पीई नॉट को जब जोड़ते हैं ना तो इसको 1 लिखते हैं। ठीक है भाई, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, आपने एग्जाम दे लिया, और ध्यान रखना 11th का भी मैं न्यू सेशन से पक्का डालूंगा। ठीक है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाली संख्याओं का अंतर शून्य होगा, तो ये हो जाएगा, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ये सारे ऐसे नंबर होंगे, 4 4 जिसको घटाने पे शून्य यानी 0 होगा, और टोटल होता है 36, 6/36 काटोगे 1/6। ये भरम मत पैदा कर लेना अपने आप में कि ये सर जो है कहीं से क्वेश्चन कैंसर निकाल के बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने, हाँ मैं ये क्वेश्चन बनाया हूँ पहले, तो भाई बनाना ही चाहिए ना, और एक सक्सेसफुल टीचर वही होता है जो पढ़ के पढ़ाता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, आइए, ये सारे क्वेश्चन एक है, मैं इस पे नहीं बात करूंगा, चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आप देखोगे क्वेश्चंस को देखोगे तो मैंने अपने वीडियो में डाल रखा है, ये सारे क्वेश्चन सेम सेम है।
मैंने पहले ही बताया था जो क्वेश्चन सेम होगा मैं उसको नहीं देखूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? भैया शांत होने के लिए ना 2 और 5 ही होना चाहिए। देखो 2 3 इसमें है, 5 7 इसमें है, 2 3 इसमें है, लेकिन ये वाला क्या है 2। नीचे देखो, नीचे 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 वाला में 2 और 5 होना चाहिए। पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इसका जवाब लगा दो फटाक से, सेम क्वेश्चन है, नहीं बताना था हमको लेकिन लगा दिए जवाब। इसका वैल्यू लगा लो 530 और 21 होगा। जल्दी जल्दी फटाफट कर लो। कि शून्य कितना है, -1 3 होगा। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, इसके क्या है बहुपद की घात, घात का योग बताना है। घात कितना होगा, अच्छा बहुपद मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ 3 यहाँ 5 होगा। फटाक से मारो आंसर, जल्दी करो भाई, टाइम नहीं है ना। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो कौन बहुपद नहीं है, कितने बार क्वेश्चन आएगा भाई। ये बिहार बोर्ड वाले पगला गए हैं सब, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलिनोमियल, इनमें से कौन पॉलिनोमियल नहीं है, तो बता दिए भाई। बोलता है निम्नलिखित में से किसका द्विघात बहुपद शून्य 2 - 2 है, तो इसी का 2 - 2 होगा, ठीक है। 2 - 2 इसी का होगा। अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो -7 लगा दो फटाक सा, इसने मारा जो भी गलत मारा है, ठीक है। अच्छा इसका वैल्यू 0 लिख दो, आंख बंद करके 0, आंख बंद करके 0, फटाफट चलो भाई। एक मान जो है -4 है तो के का मान कितना होगा। 90 नंबर पे पहुंच गए, खुशी मनाओ। और 90 नंबर क्वेश्चन पे बनाना है हमको। 90 नंबर पे क्वेश्चन कितना निकाला है मैंने, 5/4 लगा दो आंख बंद करके, ठीक है। यदि पी ए एवं पी बी किस इस बिंदु में तो 80 है, 80 है, पी ए भी 80 है, तो इधर हो जाएगा 100, 100 का आधा 50, 50 40 90, और ये होगा हमारा, एक मिनट पढ़ने दो। यदि पी ए और पी बी किसी बही बिंदु से पी ए और पी बी है, ए मान लो, बी मान लो, ये पी मान लो, पी ए बी, अच्छा ए पी बी, ये वाला सी है पूरा, यहाँ पे बनेगा 100, तो 100 बनेगा तो ये हो गया 50, ये हो जाएगा 90, 50 90 हो जाएगा 140, तो 40 आंसर आपको लगा, ठीक है। आगे चलो भाई, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या खंड से कौन सा कोण बनाती है। एक मिनट भाई मैं यहाँ देख लूँ थोड़ा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल एंड रेडियस, सर्किल एंड रेडियस पे 90 बनाता है भाई। चल फटाफट, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, तो 9 और 16, आंख बंद करके 9 16, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है भाई। 94 नंबर, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड का त्रिज्या इतना है तो क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दो, थीटा/360, ये हो गया इंटू पाई का मतलब हो गया 22/7 लिख लो, 22/7, और आर बराबर में हो जाएगा 42 गुने 42, काटो 12 तिया 36 हो गया, ये काट दो 7 से 42, 6 दूनी 12, दूसरे काट दो 11, 11 को 42 42 जोड़ दो, 2 6 4, 2 6 4, सही जवाब सी नंबर, ठीक है। दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात इतना है 5 7, तो इसका ये होगा जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, कमर दर्द कर जाता है बैठने में इतना देर, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। 7 से 1 स्क्वायर, मैंने खड़ा होकर पढ़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, खड़ा होकर पढ़ाने का तो 10 6 घंटा 7 घंटा आदमी पढ़ा देता है, ठीक है। बैठ के पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत है भाई। ये सवाल सेट बी में भी मैंने बना के डाला है, ठीक है। मैंने अपने क्वेश्चन पेड भी बना के, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था आपको उस पर भी ये क्वेश्चन है। एक मीनार के उन्नयन कोण पद से 10 मीटर 660 डिग्री बनाता तो मीनार की ऊंचाई बताओ। तो मीनार की ऊंचाई हो जाएगा √3 बराबर में एक्स बाई में हो जाएगा 10, एक्स बराबर हो जाएगा 10√3, 10√3 आंसर मार दो, खेल खत्म। और लास्ट क्वेश्चन, एक पतंग से लास्ट क्वेश्चन, ये भी आंसर 20√3 के करीब आएगा ना, 20√3 बनेगा वैसे ही जैसे ये क्वेश्चन बने हुए, ठीक है। तो ये रहा आज का पूरा 100 क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन बना दिया।